सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा लेक्चर 8 है मोशन में, जिसमें हम आज जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? सो ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन आज का टॉपिक है हमारा। इसमें क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो कि मोशन में होगा। तो इसको डिस्टेंस के रिलेटेड, एक्सेलरेशन के रिलेटेड, स्पीड के रिलेटेड, इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ चेंज होती है, जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक हमारी छोटी सी गाड़ी है, वो ट्रायंगल शेप्ड है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है कहीं पे। एंड दिस इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्स यूनिफॉर्मली वो चल रहा है। इसका मतलब हो गया कि उसकी जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, तो वो डिस्टेंस, वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, वो डिस्टेंस अपनी जो है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली वो मूव कर रहा है। सो वी कैन रिलेट द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो जो यूनिफॉर्मली चल रहा है उसकी हम जो है वो रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल बाय अ सेट ऑफ इक्वेशंस। ये सारी चीजें हम ला सकते हैं। कुछ इक्वेशंस हमें याद रखनी होती है, जिससे हमें, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई पूछेगा लाइक किसी की वेलोसिटी का पता चलाना है और डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, वो अगर उसने इतनी एक्सेलरेशन थी तो वो कहाँ पहुंचा होगा, तो उसके रिलेटेड कुछ इक्वेशंस है जिनका सेंस भी वहीं पे दिया हुआ है कि ये इक्वेशन, इसका इससे क्या चाहा जा रहा है, दूसरी इक्वेशन इससे क्या मतलब है, तीसरी इक्वेशन इसका क्या यूज है। तो ये हम देखते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी मोशन की इक्वेशंस। तो so there are set of three equations which are called the equations of motion. So first one is the v is equal to u plus at. What is v, u and at? You are well aware about that. तो v is equal to u plus at, आपको ये टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। v is equal to u plus at। इस इक्वेशन से क्या चाहा जा रहा है, इससे हमें क्या पता चलेगा? सो वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी ये हमें आइडिया देता है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम के साथ, यानी कितने टाइम में वो कितनी वेलोसिटी अटेन कर सकता है, इसकी रिलेशन जो है ये v इज इक्वल यू प्लस ए टी हमें देता है। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। s इज इक्वल यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन है। इससे हमें क्या रिलेशन देता है? ये हमें पोजीशन टाइम रिलेशन देता है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उसकी पोजीशन कहाँ है और किस टाइम पे वो कहाँ पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे वो मोशन में था, तो किस टाइम पे वो कहाँ पहुंचेगा। अगर किसी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो हम कह रहे हैं वो स्ट्रेट जा रहा था, तो यहाँ से निकला, उसको 10 मिनट हो गए, मैं बोलूंगा आपको वो कहाँ पहुंचा। ऑब्वियसली आप वो सारे हर मिनट में वो या हर घंटे में वो कितना ट्रैवल कर रहा था, उसके हिसाब से जो है आप बोलोगे उसकी पोजीशन कहाँ पे। तो वहां पे हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो तीसरी इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज टू ए एस इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। टू ए एस इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, यानी इससे क्या चाहा जा रहा है, इससे हमें क्या फायदा है, इसे क्या हम जान सकते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड द वेलोसिटी। यहाँ पे पोजिशन कहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, किस वेलोसिटी से वो जा रहा था। अब हम बोलेंगे वो कहाँ पहुंचा है, ठीक है, किस पोजीशन पे पहुंचा होगा। तो ये है हमारे इक्वेशन जिनको हमें याद रखना है। फिर से देख लेते हैं। तो v इज इक्वल यू प्लस ए टी, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरी इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी पोजीशन टाइम रिलेशन। पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा है पोजीशन टाइम रिलेशन, और तीसरा हमारा वेलोसिटी, तीसरा है हमारा पोजीशन एंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो है टू ए एस इज इक्वल वी स्क्वायर प्लस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें ये दिए हुआ है, जैसे हमें पता है u क्या होता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी विच मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हमने पहले स्टार्ट ही किया था, हमने बोला कि वो ऑब्जेक्ट जिसको मैंने ऐसे ट्रायंगुलर बनाया था, जिसके नीचे एक एक पहिया मैंने दिखाया था, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और वो यूनिफॉर्मली चल रहा है,
तो इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर अ टाइम, कितने टाइम के लिए वो जा रहा है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फाइनल वेलोसिटी जो इसने अटेन की, पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर फाइनल वेलोसिटी अटेन की, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज थ्री आर डिराइव्ड बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड इसके लिए यूज किया जाता है, ये सारी जो है हमें इक्वेशंस निकालने के लिए। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसकी डिराइवेशन कैसे है वो आपको 11th-12th में और आगे हायर क्लासेस में वो सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें हम डिराइवेशंस को देखते, डिराइवेशंस को सीखते कैसे निकालते हैं। तो इतना हमें इसमें याद रखना है। अब हमारे पास टाइम क्या हुआ? सो दिस इज 24। 5 मिनट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सो आई मूव दिस वन डाउन। ओके, क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट। ठीक है, हमने पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना होता है, गिवन क्या है। तो एक ट्रेन थी, वो स्टार्ट करती है जर्नी रेस्ट से, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, अटेन्स अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी वो चल रही थी, स्पीड बढ़ा दी और यहां तक पहुंचा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें देखना है कि जब भी हम वैल्यूज लेते हैं, वो लेते हैं हम एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग। तो किलोमीटर को हम क्या, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो मीटर होता है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, 72 को 72 into लग, हाँ into 1000 गुड, इंटू 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 1 किलो, दिस इज 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 किलोमीटर, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 आवर, इसको 1 घंटा था, और 1 घंटे में कितने होते हैं सेकेंड्स, sir 30 है ना, वो होता है 60 मिनट्स इंटू 60 60 into सेकेंड्स, है ना। 60 तो जब हम ये देखें तो 3600 सेकेंड्स आता है। फिर हम इसको जब सॉल्व करते हैं, वो जो हमारा वैल्यू आता है दैट इज सम 72,000 आता है ऊपर, और नीचे आता है 3600। ठीक है, इसके 2 जीरो कटे, इसके ये 2 जीरो कटे, फिर जब इसको हम फाइनल जो वैल्यू निकलेगा इसका, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये हमारी वेलोसिटी है और वेलोसिटी को हमारे यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमने डिराइव किया जो फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है वो मीटर पर सेकेंड में अगर हम देखेंगे वो 20 मीटर पर सेकेंड है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, हमें पता है, हमें याद रखना है जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। अब पहला है फाइंड, हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमें, तो अब मैं ब्लू पेन ले लेता हूं। तो हमें ढूंढना है, तो वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, एक्सेलरेशन। सबसे पहला पार्ट है हमारा पास एक्सेलरेशन को ढूंढना, एक्सेलरेशन को ढूंढना। तो एक्सेलरेशन जो है वो ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ए जो है वो किसके बराबर होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय by टाइम, time है ना। तो ए इज इक्वल, फाइनल वेलोसिटी हमारी ये यहाँ पे है, जिसको मैं अब सर्कल कर 20 रहा हूँ, दैट इज 20 मीटर meter पर per second. सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये है इनिशियल 0 वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, बीच में माइनस डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए वो चल रहा था, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया, ये देखो ऊपर 5 into 60 5 मिनट्स। तो हाँ, यहाँ पे हम फिर से रेड पेन ले लेते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म दिखना चाहिए। तो टाइम की बात करेंगे, टाइम दिया हुआ है दैट इज 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, बट एसआई यूनिट जो टाइम का है वो सेकंड है। ठीक है, इसीलिए इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट्स में कितने होते हैं, 5 इंटू 60 करेंगे, दैट इज इक्वल टू सम 300 सेकेंड्स, yes sir 300 सेकेंड्स। तो अब मैं फिर से वापस ये पेन पकड़ता हूँ, I don't know which one it was. So this is 300 seconds. अब जब इसको seconds हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, टाइम आ गया हमारा 20 300 सेकेंड। तो अगर हम इसको डिराइव करेंगे, यानी यहाँ पे हम वापस लिखते 30 मीटर और पर सेकेंड को ऐसे divided by रखेंगे, एक्सेलरेशन 300 का हमें यूनिट पता है। तो इसको हम ये कटा, जब हम इसको देखेंगे, सो दिस इज
वंस आर, दिस इज वंस आर एंड 10 बचा, ये हो गया 5। Two तो five. एक्सेलरेशन जो है 1 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने कहाँ से लाया? हमें पता है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं। Yes. और मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, लाइट जो ये कैमरा की है वो मुझे आंखों पे पड़ रही है, मुझे स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही है। अब यहाँ पे देखो, जो जो हमने फॉर्मूला, जो हमने इक्वेशंस पीछे देखे, उनमें से यहाँ पे क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है वो हमें पूछ रहा है। हमें क्या करना है? डिस्टेंस को देखना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हमें क्या करना है? अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी को किसके साथ? हमें पोजीशन के साथ। तो वेलोसिटी को पोजीशन के साथ कौन सा फॉर्मूला लगता है? 2as इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस V यू स्क्वायर। minus U याद square. है? थर्ड वाली Yes. इक्वेशन, वहां पे हम Yes, बोल sir. रहे थे पोजीशन, यानी जब ये डिस्टेंस ने ट्रैवल की तो एक पोजीशन पे पहुंचेगा, वेलोसिटी के साथ रिलेशन। तो वेलोसिटी पोजीशन टाइम जो है, पोजीशन जो है, इसको रिलेट करता है थर्ड फॉर्मूला हमारा, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो 2as किसके बराबर आएगा? जैसे हम पहले इसको डिराइव करते हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को, 2as को ऐसे रखेंगे, वी स्क्वायर ही इसका तो वैल्यू है, माइनस यू स्क्वायर जो है वो जीरो है। ठीक है, इसको लिखना ना लिखना एक ही बात है, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। ठीक Yes, है, sir. अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्या निकालना है? Distance फाइंड traveled. डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये एस, एस को यहीं S. पे रखते हैं। ये बाकी 2 और ये है ना, ये सारा मल्टीपल है। जो ही मल्टीपल वाला दूसरे साइड यानी इज इक्वल के उस साइड में, Divide. हाँ, ये डिवाइड हो जाता है। तो मुझे एक्चुअली ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो, ये हो गया वी स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाई ये जो 2a है ये नीचे आएगा 2a। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा s इज इक्वल वी स्क्वायर किसके बराबर है? ये है ऊपर हमने निकाला 20 meter. 20 मीटर पर सेकेंड Plus डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन किसके बराबर है हमें? sir, ये ये 1 by निकालो, 15. 1/15 मीटर पर सेकेंड Meter per स्क्वायर। second. ठीक है, अब Yes, यहां sir. से हमें ख्याल रखना है। तो इसको जब हम डिराइव करेंगे तो ये वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भूल गया, ये जो ना ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर तो जरूरी डालना है ना। तो 20 × 20 जो है वो किसके बराबर होता है? 400 मीटर Or सेकेंड डिवाइडेड बाय, अच्छा, यहाँ पे जो है 2as, तो ये 2 है 2 डिवाइड बाई by 15 हो 15. जाएगा। ठीक है, 2 डिवाइड Yes, 15, sir. और यहाँ पे मीटर और पर Meter per सेकेंड स्क्वायर। second. ठीक है, मीटर ऊपर है, मीटर नीचे है, इसको कट कट करेंगे, फिर आगे यहाँ पे देख लेते हैं। और तो ये हो गया s इज इक्वल 400 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 2/15 जब हम करेंगे कैलकुलेटर से, आप अलग थलग करके इसका वैल्यू जो आता है वो 0.13333 ऐसे आता है कुछ। ठीक है, और Yeah. जब हम 400 को डिवाइड करेंगे 0.13333, ठीक ठीक है, तो वो आता है हमारा इक्वल टू 3000 मीटर। क्या आता है? 3000 मीटर। और Yes. 3000 मीटर, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर, 2000 मीटर होता है 2 किलोमीटर, 3000 मीटर होता है 3 किलोमीटर्स। तो हमें निकला डिस्टेंस, यानी उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। अगर ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 72 किलोमीटर पर आवर है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। सबसे पहले हमने क्या किया? एक्सेलरेशन निकाली। एक्सेलरेशन किस फॉर्मूला से? हमें पता है एक्सेलरेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई टी। तो उससे हमें एक्सेलरेशन निकला, वो एक्सेलरेशन जो है हमने यहाँ पे यूज किया, इस फॉर्मूला में यूज किया, और फाइनल हमारा डिस्टेंस यहाँ से निकल गया। और डिस्टेंस है इसने 3 किलोमीटर ट्रैवल किए होंगे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो आज हम इतना ही करेंगे बिकॉज दिस वाज अ ब्रीफ और टाइम कम था। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. क्वेश्चंस, हाँ, बहुत बेसिक, आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको टफ एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक Yes. क्वेश्चन होंगे, बहुत बेसिक। इसीलिए न्यूमेरिकल्स में ज्यादा नहीं पढ़ना। न्यूमेरिकल्स में Sir, हाँ, क्योंकि यू हैव टू लर्न न्यूमेरिकल कैसे आएगा और न्यूमेरिकल कैसे करना है। दैट्स अ बेसिक स्किल, यू मस्ट लर्न दैट। बट ये yes, एक्सपेक्ट sir. नहीं करना कि तूफानी क्वेश्चन होगा, जी मुझे डरा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज दिस इज वेरी क्योंकि लो लेवल,
तूफानी कुछ नहीं है। बट जो चीजें है ना, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, पोजीशन, टाइम, ग्राफ, उस पे वो सब जो है, जो बेसिक था, जो मैंने आपको बोला आज तक, अभी तक, वो सब आपको समझ आना चाहिए। वो क्या था, डिस्टेंस क्या है, ग्राफ पे कैसे प्लेस करेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ठीक है, वो सब बेसिक्स था, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, कल यस। आगे इंशाल्लाह और क्लास करेंगे।